तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसे हमने किस तरह से टेक्स्ट जॉइन फंक्शन और इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके जो है सॉल्व किया, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट जॉइन फंक्शन और फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। दोस्तों, हमने अपनी कॉन्कैट वर्सेस कॉन्कैटिनेट वीडियो में देखा था कि किस तरह से कॉन्कैटिनेट फंक्शन काम करता है, कॉन्कैट फंक्शन काम करता है, कॉन्कैट और कॉन्कैटिनेट फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और इनका इस्तेमाल करते समय किन चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है। और मैंने आपसे कहा था कि कॉन्कैट वर्सेस कॉन्कैटिनेट फंक्शन से भी ज्यादा पावरफुल फंक्शन है टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। तो आज के वीडियो में हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को बारीकी से समझेंगे कई सारे उदाहरणों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल एक कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं अपने इस YouTube चैनल एक कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बनाता रहता हूं। तो चलिए टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को बारीकी से समझ लेते हैं। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को समझने के लिए हम कुछ सैंपल डेटा ले लेते हैं। हम सबसे पहले एक सिंगल कॉलम या सिंगल रो के टेक्स्ट को ज्वाइन करना सीखेंगे और फिर अपने अगले उदाहरणों में मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज को ज्वाइन करना सीखेंगे। तो सिंपल उदाहरण है हमारे पास, आप देख सकते हैं रो नंबर 2 में सेल A2 से E2 तक हमारे पास ABCDE ये 5 टेक्स्ट आ रहे हैं। अब हमें इसे ज्वाइन करना है तो हम अपना फंक्शन लिखेंगे टेक्स्ट ज्वाइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आर्गुमेंट है, डिलीमीटर, इग्नोर एम्प्टी और टेक्स्ट। डिलीमीटर में हमें बताना है कि जब हमारा टेक्स्ट ज्वाइन हो तो उनके बीच में कौन सा डिलीमीटर आना चाहिए, तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा दे देंगे। ठीक है। सेकंड आर्गुमेंट है इग्नोर एम्प्टी। अगर हम ट्रू की वैल्यू देते हैं तो हमारी दी हुई रेंज में अगर कोई एम्प्टी सेल होगा तो ये उसे इग्नोर कर देगा। फॉल्स की वैल्यू देते हैं तो ये एम्प्टी सेल को इग्नोर नहीं करेगा। इस वाले आर्गुमेंट को अभी हम अपने अगले उदाहरण में समझेंगे। अभी हम इसे इग्नोर कर देते हैं तो एक और कॉमा लगाते हैं। थर्ड आर्गुमेंट में हमें बताना है कि हमें कौन से टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, तो हम यहां पर अपनी सेल रेफरेंस दे देंगे A2 से लेकर के E2 तक। ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आप देखिए इसने हमारे टेक्स्ट को ज्वाइन कर दिया है ABCDE। और जो हमने डिलीमीटर कॉमा दिया था आप देख सकते हैं ज्वाइन करते समय इसने हर टेक्स्ट के बीच में कॉमा लगा दिया है। अब अगर मैं चाहता हूं कि कॉमा के बाद एक स्पेस आ जाए तो मैं यहां पर अपने डिलीमीटर को देते समय कॉमा के बाद एक स्पेस लगा दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। आप देखिए यहां पर कॉमा के बाद एक स्पेस आ गया है। ठीक है। इस फॉर्मूला को अगर मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं तो आप देखिए यहां पर जो रो नंबर 3 में 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं इसने उसे भी ज्वाइन कर दिया है। तो यानी कि किसी भी तरह का टेक्स्ट हो, नंबर हो या फिर अल्फाबेट हो, जो भी हमारे टेक्स्ट रेंज हम देंगे, हम टेक्स्ट रेंज देंगे उसमें जो भी टेक्स्ट आएगा दिए गए डिलीमीटर के हिसाब से ये उसे ज्वाइन कर देगा। ठीक है। ये क्या था, अभी हमने एक रो को और ये थर्ड रो को, सिंगल रो में जो टेक्स्ट आ रहा था उसे ज्वाइन करना सीखा। अगर हम कॉलम की बात करें, जैसे कॉलम ए में ये टेक्स्ट आ रहा है, तो अगर मैं यहां पर टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन में डिलीमीटर दे रहा हूं, कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा, सेकंड आर्गुमेंट को इग्नोर कर रहा हूं। अब यहां पर रेंज जो है मैं यहां पर एक कॉलम की रेंज दे देता हूं, तो आप देखेंगे ये हमारे कॉलम की रेंज को A1 दिस हाउ इसने इसे ज्वाइन करके दे दिया है। ठीक है। तो चाहे हम कॉलम की, सिंगल कॉलम की रेंज दें या सिंगल रो की रेंज दें, जो भी दी हुई रेंज होगी ये उसे ज्वाइन कर देगा। ठीक है जी। अब अगर हम कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट फंक्शन की तरह चाहते हैं कि टेक्स्ट जब ज्वाइन हो तो उसके बीच में कोई कॉमा ना आए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिलीमीटर को इग्नोर कर देंगे, कोई डिलीमीटर नहीं देंगे, सेकंड आर्गुमेंट को भी इग्नोर कर देंगे। ठीक है। अब यहां पर हम अपनी टेक्स्ट रेंज दे देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखिए इसने हमारे टेक्स्ट को ABCDE को ज्वाइन कर दिया है और बीच में कोई भी डिलीमीटर नहीं है क्योंकि हमने डिलीमीटर नहीं दिया था। तो ये हम कॉन्कैट फंक्शन से भी कर सकते थे। अगर हम कॉन्कैट फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पर अपनी टेक्स्ट रेफरेंस दे देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखिए कॉन्कैट फंक्शन भी हमें सेम रिजल्ट देता है। लेकिन टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन हम सिर्फ और सिर्फ डिलीमीटर की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं और टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल अभी अपने अगले उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक हम उसका इस्तेमाल करके एडवांस्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए रो नंबर 3 में दिस इज गुड, यहां पर कॉलम B4 एम्प्टी है और D4 भी एम्प्टी है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम अपना फंक्शन लिखते हैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, डिलीमीटर में दे देते हैं हम स्पेस, ठीक है, कॉमा लगाते हैं। सेकंड आर्गुमेंट में क्या है, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, फॉल्स क्या है, फॉल्स का मतलब क्या है, इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। अगर मैं यहां पर फॉल्स की वैल्यू देता हूं, ठीक है, और फिर यहां पर अपनी रेंज देता हूं
E4 से लेकर E4 तक, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखिए इसने दिस इज गुड इसको ज्वाइन तो कर दिया है, लेकिन आपको मैं इसे पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर इज और गुड के बीच में 2 स्पेस हैं, दिस और इस के बीच में 2 स्पेस हैं। क्यों? क्योंकि एक तो स्पेस वो है जो हमने डिलीमीटर दिया था, और एक जो है वो यहां पर ये जो एम्प्टी सेल है इसका स्पेस है। ठीक है, तो यहां पर अब हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का इस्तेमाल करते समय पहले हम अपना डिलीमीटर दे रहे हैं स्पेस, फिर कॉमा, जो सेकंड आर्गुमेंट है उसमें ट्रू की वैल्यू देंगे, यानी कि इग्नोर एम्प्टी सेल। ठीक है, उसके बाद हम अपनी सेल रेंज देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज गुड, और अब दिस और इस के बीच में केवल एक ही स्पेस है जो हमारे डिलीमीटर का स्पेस है, इज और गुड के बीच में भी एक ही स्पेस है जो हमारे डिलीमीटर का स्पेस है। तो इस तरह से सेकंड आर्गुमेंट काम करता है। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में सेकंड आर्गुमेंट देखिए यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, इसे इग्नोर कर देता हूं, ठीक है, और फिर सेल रेंज देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो आप देखिए इसने हमें सेम रिजल्ट पास किया है, यानी कि दिस और इस के बीच में एक ही स्पेस है और इज और गुड के बीच में भी एक ही स्पेस है जो हमारे डिलीमीटर वाला स्पेस है। यानी कि बाय डिफॉल्ट सेकंड आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो ट्रू की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसे अगर मैं यहां पर भी टेक्स्ट ज्वाइन और डिलीमीटर में एक स्पेस दे देता हूं, ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट अगर इग्नोर भी कर दूंगा तब भी बाय डिफॉल्ट ये ट्रू की वैल्यू है, यानी कि इग्नोर एम्प्टी सेल्स। तो ये रेंज दूंगा, तो आप देखिए यहां पर ये जो 2 एम्प्टी सेल्स हैं ये इसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसने हाउ आर यू को ज्वाइन कर दिया, और ये जो बीच में 2 एम्प्टी सेल्स आ रहे थे इसे इग्नोर कर दिया है। तो ये था हमारा सिंपल उदाहरण टेक्स्ट ज्वाइन का। अब सेकंड उदाहरण हम देख लेते हैं, यहां पर हम मल्टीपल रोज और कॉलम्स को ज्वाइन करना सीखते हैं। यहां पर अभी अपने पिछले उदाहरण में हमने केवल एक रो या एक कॉलम की रेंज दी थी। ठीक है, अब हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन में डिलीमीटर देते हैं कॉमा, ठीक है, कॉमा के बाद स्पेस, सेकंड आर्गुमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें ट्रू की ही वैल्यू चाहिए। अब यहां पर हम देखिए मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि A2 से B6, यहाँ पे A और B दोनों कॉलम्स को हमने सिलेक्ट कर दिया 6th रो तक, 2 से 6 तक। अब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए इसने कैसे ज्वाइन किया, इसे पहले सेकंड रो के टेक्स्ट को ज्वाइन किया AF और फिर BG, फिर CH और फिर DI और फिर E और J। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसमें मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज की रेंज देते हैं तो ये पहले रो से इसे ज्वाइन करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पहले कॉलम्स के जितने टेक्स्ट हैं वो ज्वाइन हो, फिर दूसरे कॉलम के टेक्स्ट ज्वाइन हो, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लिखेंगे, डिलीमीटर में स्पेस दे रहे हैं, सेकंड आर्गुमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड आर्गुमेंट में टेक्स्ट देते समय हम इसे इस तरह से रेंज नहीं देंगे A2 से B6 की, हम पहले यहां पर कॉलम A की रेंज देंगे, A2 से A6 तक की, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर हम यहां पर B2 से B6 की रेंज देंगे, यानी कि अब हम अलग अलग रेंज दे रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देखिए इसने क्या किया है, पहले कॉलम A को ज्वाइन किया है ABCDE, फिर इसने कॉलम B को ज्वाइन किया है FGHIJ, और बीच में एक स्पेस आ रहा है जो हमारा डिलीमीटर है। तो ये था इसका सेकंड उदाहरण। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगर हमारे सामने इस तरह से नाम लिख रखे हैं फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम, अब हमें इसे ज्वाइन करना है, तो यहां पर हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, डिलीमीटर में स्पेस दे देंगे, कॉमा देंगे, सेकंड आर्गुमेंट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें यहां पर ट्रू की वैल्यू चाहिए और बाय डिफॉल्ट वो ट्रू की वैल्यू है, यानी कि हमें एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है। तो थर्ड आर्गुमेंट में हम अपनी रेंज दे देते हैं, यहां पर रो की रेंज है A2 से C2 तक की रेंज। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे जो सभी नाम हैं वो ज्वाइन हो गए हैं, और जहां जहां पर एम्प्टी सेल्स थे उसे इग्नोर कर दिया गया है। यानी कि कुछ लोगों के मिडिल नेम्स एम्प्टी थे यहाँ पर, जैसे मोनू वर्मा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनू वर्मा, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीनू कुमार शर्मा, तो टीनू कुमार शर्मा आ गया है। तो यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन ने एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करके हमारे टेक्स्ट को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम इसका एडवांस्ड यूज देख लेते हैं। देखिए हमारे सामने ये एक डेटा आ रहा है जहां पर हमें कुछ नाम दे रखे हैं और उनकी डिस्ट्रिक्ट बता रखी है कि कौन ईस्ट दिल्ली का है, कौन साउथ दिल्ली का है, कौन वेस्ट दिल्ली का है, कौन नॉर्थ दिल्ली का है, और हमें डिपार्टमेंट भी बता रखा है। अब अगर हमें ये जानना हो कि ईस्ट दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पर आ जाए, साउथ दिल्ली की लिस्ट आ जाए, वेस्ट दिल्ली की, नॉर्थ दिल्ली की, ठीक है, तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक इफ फंक्शन से और एक फिल्टर फंक्शन से। ठीक है, अपने YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर मैंने पहले से फिल्टर फंक्शन की वीडियो डाल रखी है जो आप इस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, और उसका मैं लिंक आपके लिए इस वीडियो के लिंक में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। डिलीमीटर क्या देना है हमने, कॉमा स्पेस डिलीमीटर दे दिया। सेकंड आर्गुमेंट को मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट ट्रू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब थर्ड आर्गुमेंट में मैं क्या करूंगा, इफ फंक्शन लिखूंगा। इफ फंक्शन का पहला आर्गुमेंट क्या है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है जी, मैं कहूंगा E2 यानी कि जो साउथ ईस्ट दिल्ली आ रहा है, इक्वल टू लगाएंगे और यहां पर मैं कॉलम बी को सिलेक्ट कर लूंगा, B1 से B13 तक, या फिर मैं B2 से B13 तक भी सिलेक्ट कर सकता हूं और इसे फ्रीज कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या कह रहा हूं, फर्स्ट आर्गुमेंट में मैं क्या कह रहा हूं कि E2 यानी कि अगर इसमें आपको जहां जहां पर ईस्ट दिल्ली मिलता है तो वहां पर सेकंड आर्गुमेंट में मैं इसे बताऊंगा क्या करना है, ट्रू। यानी कि अगर जहां जहां पर आपको यहां पर ईस्ट दिल्ली मिलता है तो आपको क्या करना है, यहां पर मुझे उसके अगेंस्ट में ये नाम देना है, ठीक है। इसे भी मैं फ्रीज कर लूंगा, ठीक है। थर्ड आर्गुमेंट में मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको ईस्ट दिल्ली ना मिले तो वहां पर आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है उसे, मुझे कुछ नहीं देना। तो दो इन्वर्टेड कॉमास इस तरह से लगा दूंगा। इफ फंक्शन क्लोज करेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्लोज करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे और आप देखिए हमारे पास ईस्ट दिल्ली वालों के नाम आ गए हैं, टॉम, मिकी, सुपरमैन। इस फॉर्मूला को नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे तो आप देखिए हमारे पास साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली की लिस्ट आ जाएगी। अब इसी को हम फिल्टर फंक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, हम यहां पर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लिखेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट में डिलीमीटर में हम स्पेस दे देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, सेकंड आर्गुमेंट को हम इग्नोर कर देंगे। अब थर्ड आर्गुमेंट में हम फिल्टर फंक्शन लिखेंगे। फिल्टर फंक्शन में हम यहां पर एरे दे देंगे। एरे कौन सी देंगे हम, यहां पर ये वाली एरे दे देंगे, नेम की एरे दे देंगे A2 से A13 तक और इसे हम फिक्स कर देंगे, ठीक है, F4 दबा करके। सेकंड आर्गुमेंट में हमें क्या बताना है, इंक्लूड। अब इंक्लूड में हम क्या करेंगे, यहां पर ये वाली एरे दे देंगे, कॉलम बी वाली, B2 से लेकर के B13 तक, इसे भी फिक्स कर देंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहां पर ये वाली सेल रेफरेंस दे देंगे ईस्ट दिल्ली वाली यानी कि E9 वाली, ठीक है। अब कॉमा लगाएंगे, इफ एम्प्टी को इग्नोर कर देंगे, दो इन्वर्टेड कॉमा लगाकर फिल्टर फंक्शन क्लोज कर देंगे, टेक्स्ट फंक्शन क्लोज करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे और आप देखिए इसने हमें ये लिस्ट दे दी है। यहां पर हम डिलीमीटर में हमने कॉमा की जगह स्पेस इस्तेमाल कर लिया, तो यहां पर हम कॉमा स्पेस इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसी तरह से लिस्ट हमारे सामने आ गई है, इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसे हमने किस तरह से टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन और इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके जो है सॉल्व किया, और यहां पर हमने टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन और फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का एडवांस्ड यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपको टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन समझ में आ गया होगा और टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की पावर भी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं अपने इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलूंगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।